गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने संख्या ज्ञानम के बारे में पढ़ा था। आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, वो है उपसर्ग। आज हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है, पिछले साल भी पढ़ा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले उपसर्ग क्या होता है, किसे कहते हैं। तो उपसर्ग की परिभाषा क्या है कि वे शब्दांश जो किसी भी शब्दों या धातुओं के पहले जुड़कर या फिर उनके आगे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या फिर उनमें सुंदरता ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले उपसर्ग की डेफिनेशन देखिए। उपसर्ग, ये जो हमारा टॉपिक है, किसे कहते हैं उपसर्ग। देखिए, वे शब्दांश जो किसी भी शब्द या धातु के आगे जुड़कर उनमें परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी भी शब्द या धातु के आगे जुड़कर उनमें परिवर्तन ला देते हैं या उनमें सुंदरता ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। देखिए, यहाँ धातु का मतलब क्रिया होती है। धातु का मतलब क्रिया, अर्थात क्रिया के आगे लगकर उनमें परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत भाषा में हमारे उपसर्ग 22 होते हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो उपसर्ग, हम उनका आगे से बारी बारी से पढ़ाई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो उपसर्ग है वो है प्र। प्र उपसर्ग है। यह उपसर्ग किन शब्दों के आगे जुड़कर उनमें क्या परिवर्तन करता है। देखिए, तो सबसे पहला है प्र। तो प्र, यदि मैंने इसको भवती के आगे लगा दिया, भवती यानी होता है, यदि यही मैंने इसके आगे प्र लगा दिया, प्रभवती, तो इसका मतलब होता है समर्थ होता है। भवती का मतलब होता है, यदि प्रभवती लगा दिया तो इसका मतलब होता है समर्थ होता है। उसी प्रकार से जैसे इसका एक और उदाहरण है प्राचार्य। अब देखो, प्राचार्य का संधि विच्छेद कीजिए, क्या होता है, प्र प्लस आचार्य। आचार्य का मतलब होता है गुरु। यदि इसमें मैंने प्र प्लस आचार्य, इसका संधि विच्छेद होता है प्राचार्य का। आचार्य का मतलब गुरु होता है, लेकिन प्राचार्य करते हैं आगे प्र उपसर्ग लगा के आचार्य में और उसका प्राचार्य बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, प्राचार्य यानी प्रिंसिपल यानी प्रधानाध्यापक। ठीक है। उसी प्रकार से प्रसिद्धि, प्रसिद्धि, सिद्धि, सिद्धि के आगे मैंने प्र लगाया है। तो देखिए, सिद्धि यानी कोई सिद्धि जो ऋषि मुनि होते हैं वो सिद्धियां प्राप्त करते हैं, तो उस सिद्धि के आगे मैंने प्र लगा दिया, तो प्रसिद्धि यानी फेमस होना। ठीक है। तो उसी प्रकार से दूसरा हमारा है जो उपसर्ग है वो है परा। परा को देखिए, परा में आप देखिए भवती, वही वाला है जिससे भवती यही होता है, लेकिन मैंने इसके आगे परा लगा दिया तो इसका मतलब हो गया पराभवती। पराभवती का मतलब होता है तिरस्कार करना या तिरस्कार करता है, कोई किसी का अपमान करता है तो पराभवती। उसी प्रकार पराजयते, पराजयते यानी पराजित होता है, किसी से हारना, पराजय होना, पराजित होना, ये पराजयते है। ठीक है। अब ये तीसरा उदाहरण इसका अप। अप में देखिए आप अपनयति, अपनयति। अब देखिए, अप का जो एक उदाहरण है अपनयति, यदि मैं अप नहीं लगाऊं इसमें और नयति लिखूं, नयति का मतलब होता है ले जाता है, लेकिन यदि मैंने अपनयति कर दिया तो इसका मतलब होता है दूर करता है। उसी प्रकार से अपहरति,
हरति का मतलब हरता है, लेकिन अपहरति का इसका मतलब अपहरण करता है। अब है चौथा जो है हमारा है वो है सम। चौथा जो हमारा उपसर्ग है वो है सम। तो इसके उदाहरण देखिए आप, जैसे समहरति, हरति यानी हरण करता है, समहरति यानी संहार करता है यानी मारता है। उसी प्रकार से दूसरा देखिए समगच्छते, गच्छते यानी जाता है, लेकिन समगच्छते यानी साथ जाता है। उसी प्रकार संभवति, भवति यानी होता है, संभवति यानी संभव है। पांचवा जो उपसर्ग है वो है हमारा अनु। अनु को देखिए आप, अनु के क्या उदाहरण है, जैसे चरति यानी चरता है या विचरण करता है, इसको आप लगाएंगे अनुपसर्ग लगाएंगे तो बन गया ये अनुचरति यानी पीछे पीछे चलता है। अनुचरति का अर्थ होता है पीछे चलता है। उसी प्रकार से अनुकरोति, अनुकरोति का अर्थ होता है अनुकरण करता है यानी उसका अनुकरण करता है, उसकी नकल करता है। छठा नंबर का जो हमारा उपसर्ग है वो है अव। अव के एग्जाम्पल कौन सा देखिए, गच्छति यानी जाता है, लेकिन अपन यदि आगे अव लगा देंगे अव गच्छति, इसका मतलब होता है समझता है, इसका मतलब होता है समझता है। उसी प्रकार से अवरोहति, अवरोहति का अर्थ मतलब होता है उतरता है, किसी के ऊपर चढ़ा हुआ है तो उससे नीचे उतरना यानी उतरता है। उसी प्रकार से अवनमति, अवनमति, अवनमति का मतलब होता है झुकता है, नमति का मतलब नमस्कार करता है होता है। उसी प्रकार से अगर अव लगाया तो इसका मतलब झुकता है। ये 6 उपसर्ग हैं। उसके आगे देखो सातवां, सातवां जो उपसर्ग है वो है निस। निस के एग्जाम्पल देखिए, कलंक, कलंक का मतलब किसी के ऊपर धब्बा लगना या किसी के ऊपर कुछ दोष या अपराध साबित होना, कलंक। तो इसकी साथ हम आगे इसके यदि निश लगा दिया, निष्कलंक यानी कलंक रहित यानी अपराध रहित, यानी उसने कुछ भी अपराध नहीं किया है। उसी प्रकार से शक, नियशंक यानी शंका रहित, उसके ऊपर किसी प्रकार की शंका नहीं है, शक रहित। यदि हमने ये आगे से निस हटा देते हैं तो शक हो जाता है, यानी किसी पर शंका करना है, शक करना। अब देखिए निष्पाप, निष्पाप का मतलब होता है जिसने कभी कोई पाप नहीं किया हो यानी पाप रहित। यदि हम निस हटा देंगे यहां से तो क्या बन जाएगा, पाप। तो निस लगाने से क्या बन गया ये निष्पाप यानी कि पाप रहित। अब देखिए आठवां जो है वो है नीर। नीर के उदाहरण देखिए, निर्गच्छति, गच्छति का मतलब होता है जाता है और निर्गच्छति का मतलब निकलता है। और दूसरा देखिए निर्बलि, निर्भिलषति, निर्भिलषति का मतलब होता है नहीं चाहता है। और इसका देखिए निरवधि, निरवधि संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, निर प्लस अवधि। अवधि का मतलब होता है सीमा या समय, लेकिन अगर निर लगा दिया हमने निरवधि यानी सीमा रही। उसके आगे नंबर 9 दुष्। दुष् को देखिए दुष्कर, इसका उदाहरण है जैसे दुष्कर। अब जैसे मैंने दुष् हटा दिया यहां से तो क्या बन जाएगा, कर, कर यानी हाथ। और एक कर का मतलब टैक्स भी होता है, तो लेकिन यदि मैंने आगे ये दुष् लगा दिया है उपसर्ग तो दुष्कर यानी कठिन, जो नहीं किया जा सके, कठिन हो जाएगा। ठीक है।
करने में, कोई भी कार्य करने में जो कठिन होता है उसको दुष्कर दुष्कर बोलते हैं। उसके बाद में है दुस्तर। तर का मतलब तरना और दुस्तर का मतलब होता है तैरने में कठिन। पानी में जो तैरना होता है, तैरने में कठिन। और एक और मैं उदाहरण ले रहा हूँ, दुस्वप्न। यदि मैं दुस हटा देता हूँ यहाँ पे तो स्वप्न हो जाएगा, और यदि दुस लगा देता हूं तो दुस्वप्न यानी खराब सपना, बहुत बुरा सपना है। ये इसके उदाहरण है दुस के। अब आगे देखिए, 10वां जो है वो है दूर। 10वां जो उपसर्ग है हमारा वो है दूर। तो दूर का उदाहरण देखिए आप, दुर्व्यवहृति। दुर्व्यवहृति, व्यवहृति का मतलब होता है व्यवहार करता है, लेकिन आगे दुर्व्यवहार लगा दिया हमने तो दुर्व्यवहृति यानी कि बुरा व्यवहार करता है, यानी दुर्व्यवहार करता है, खराब व्यवहार करता है। उसी प्रकार से दुराचरति, आचरण करता है लेकिन दुराचरति, बुरा आचरण करता है। दुर यानी बुरा, बुरा आचरण करता है। और देखिए दुर्लभ। लभ का मतलब प्राप्त करना, दुर्लभ यानी मिलने में कठिन या प्राप्त करने में कठिन। 11वां जो हमारा उपसर्ग है वो है वी। वी को कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले वीरमती। वीरमती का मतलब होता है रुकता है, मती का मतलब होता है बुद्धि, आगे वीर लगा दिया, वीरमती का मतलब रुकता है। उसी प्रकार से हरती का मतलब हरण करता है, यदि हमें आगे लगा देंगे वी लगा देंगे और लिख देंगे विहरती यानी विहार करता है यानी घूमता है। और वितरती, वितरती यानी किसी चीज को बांटता है, बांटना, वितरण करना, वितरती यानी बांटता है। और विनयती, विनयती का मतलब होता है नम्र बनता है। ओके, तो ये 22 में से 11 उपसर्ग मैंने आज कराए हैं, बाकी के जो 11 उपसर्ग है वो अपन कल पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।